हेलो एवरीवन। चलिए जानते हैं क्विक रिवीजन के थ्रू हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में 4 दिसंबर 1825 में आपको मुंबई में होता है। बम्बई जिसको बोलते थे पहले, ये होता है आपको एक पारसी परिवार में। तो पारसी परिवार में इनका जन्म 4 दिसंबर 1825 को होता है। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में आपका हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि ब्रिटेन का निम्न सदन बोला जाता है। जैसे हम लोग का लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो ब्रिटेन में जो निम्न सदन होता है ना, उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य चुने जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, वो हैं दादा भाई नौरोजी। ये लिबरल पार्टी से वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और ये कहाँ से लड़ते हैं तो उस जगह का नाम था फिंसबरी सेंटर से चुनाव लड़ते हैं लिबरल पार्टी से। और वो 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वहाँ के लोग भारतीय और ब्रिटिश के हेल्प से इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 ईस्वी में इन्होंने किया था, जिसे बाद में आईएनसी में मर्ज किया जाता, मतलब मिला दिया जाता है। आईएनसी मतलब राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था आपका ना, इसकी स्थापना 1885 में होता है। तो इसके सदस्य भी ये रहते हैं, दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य भी रहते हैं और इन्होंने इसकी अध्यक्षता 3 बार किया है। दादा भाई नौरोजी आईएनसी का अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता 1866 सबसे पहले 1886 जो कि आपका ये कोलकाता अधिवेशन था, ठीक है। फिर आपका 1893 जो कि लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर आपका लास्ट 1906 ईस्वी जो कि कोलकाता अधिवेशन किए थे और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इनके द्वारा किया जाता है। चलिए, इनका एक बुक था आपका पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इनका एक बुक था। इसमें इन्होंने सबसे पहले गरीबी का आकलन किया था, जिसमें उन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। 16 रुपया से अगर 35 रुपया कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसको गरीबी रेखा के अंदर, मतलब प्रति वर्ष अगर इतना रुपया कमाता है तो उसको गरीबी रेखा के अंदर माना जाएगा। तो सबसे पहले गरीबी रेखा का निर्धारण और राष्ट्रीय आय की गणना किया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो राष्ट्रीय आय गणना करने में जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम था, राष्ट्रीय आय था, वो 340 करोड़ का अनुमान लगाया था और प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपया का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था इन्होंने? 20 रुपया। और पूरे नेशनल का इनकम जो बताया था राष्ट्रीय आय वो 340 करोड़ इन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने कुछ पत्रिका चलाया था। पहला पत्रिका था इनका रस्तगुप्तार। 1854 ईस्वी में ये एक पत्रिका चलाते हैं, रस्तगुप्तार नाम से एक पत्रिका चलाते हैं। एक पत्रिका इनका था वॉइस ऑफ इंडिया। इन्होंने 2 पत्रिका चलाया। एक सभा का गठन करते हैं, उस सभा का नाम था आपका रहनुमा
रहनुमा मजदासन। तो ये सारा पॉइंट आप इनके अराउंड लिख सकते हैं। इन्होंने इसका गठन किया था 1851 ईस्वी में, रहनुमा मजदासन का गठन किया था। ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक का जो इनको गुरु मानते थे, तो बाल गंगाधर तिलक इनको क्या मानते थे, गुरु मानते थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने एक और 1856 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था। 1856 में लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था, इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। और कुछ इनके बारे में पॉइंट हो सकता है। तो ये आई थिंक इनफ है इनके बारे में। इसी के अराउंड आपका कोई क्वेश्चन अगर बनना हो एग्जाम में, तो दादा भाई नौरोजी से इसी के अराउंड क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, मतलब इसको नोट कर लीजिएगा इनके अराउंड दादा भाई नौरोजी से। तो इससे आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।